हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद का अवतरण अष्टांग हृदय के अनुसार। जो अष्टांग हृदय के रचयिता हैं वो है आचार्य बागभट्ट। तो हम ये भी कह सकते हैं आयुर्वेद का अवतरण आचार्य बागभट्ट के अनुसार। अवतरण का मीनिंग हम पहली वीडियोस में देख चुके हैं कि अवतरण का मीनिंग होता है लैंडिंग और इनकारनेशन। लैंडिंग मतलब अर्थ पर लैंड होना और इनकारनेशन मतलब अवतार होना, अवतरण होना, उसका अर्थ पर आना। तो इससे पहले की वीडियोस में हम आयुर्वेद का अवतरण आचार्य चरक के अनुसार और आयुर्वेद का अवतरण आचार्य सुश्रुत के अनुसार देख चुके हैं। तो वो हम पढ़ाया जा चुका है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा। उसको हम अवतरण कह सकते हैं। आयुर्वेद के पठन पाठन पढ़ने पढ़ाने की जो परंपरा है उसे अवतरण से कोरिलेट किया जा सकता है और उसका मतलब होता है द सक्सेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन गुरु टू द नेक्स्ट। अब हम श्लोक पर आते हैं। श्लोक है आयुर्वेद का अवतरण का अष्टांग हृदय के अनुसार या आचार्य बागभट्ट के अनुसार। ब्रह्मा स्मृता आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत सो अश्विनो तो सहस्त्राक्षम सो अत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् ते अग्निवेशादिकांसते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड एंड फोर्थ श्लोक। फोर्थ श्लोक है, सिर्फ एक ही लाइन आई है, आधा श्लोक है फोर्थ, ठीक है, लेकिन हम कहेंगे ही अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड एंड फोर्थ श्लोक। अब हम इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे। ब्रह्मा, ब्रह्मा ने, स्मृता, स्मृत्वा, स्मरण किया, आयुषो वेदम, आयुषो वेदम, आयु के वेद को अर्थात आयुर्वेद को, प्रजापतिम अजिग्रहत, प्रजापतिम अजिग्रहत का मतलब ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति ने ग्रहण किया, सो अश्विनो, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, तो सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष अश्विनी कुमारों से सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष मतलब है जिनकी 1000 आंखें हैं, मतलब इंद्र ने। सो अत्रिपुत्रादिकान मुनीन, सो अत्रिपुत्रादिकान मुनीन, इंद्र से अत्रिपुत्र अर्थात आत्रेय, धन्वंतरी, निमि, काश्यप आदि ने। ते अग्निवेशादि कांसते, ते अग्निवेशादि कांसते, आत्रेय आदि ने अग्निवेश आदि शिष्य को आयुर्वेद का उपदेश दिया। तू पृथक, तू पृथक, फिर अग्निवेश आदि ने पृथक पृथक, पृथक पृथक का मतलब होता है अलग अलग या सेपरेट। तंत्राणी ते निरे, तंत्राणी, तंत्राणी ते निरे, शास्त्रों की रचना की। अब हम प्रत्येक पद का अर्थ देखेंगे। ब्रह्मा स्मृता आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत, ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया और फिर दक्ष प्रजापति को उसका उपदेश दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण करके दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। सो अश्विनो तो सहस्त्राक्षम सो अत्रिपुत्रादिकान मुनि, फिर दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, अश्विनी कुमार 2 थे, उनका नाम है नासत्य एवं दक्ष। ऐसा अष्टांग हृदय तंत्र में दिया हुआ है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड श्लोक में दिया हुआ है। को आयुर्वेद का उपदेश मिला। अश्विनी कुमारों ने सहस्त्राक्ष इंद्र को और इंद्र से आत्रिपुत्र अर्थात आत्रेय, धन्वंतरी, निमि, काश्यप आदि को आयुर्वेद पढ़ाया। ते अग्निवेशादि कांसते तु पृथक पृथक तंत्राणि ते निरे, आत्रेय आदि ने अग्निवेश आदि शिष्य को आयुर्वेद का उपदेश दिया। फिर अग्निवेश आदि ने पृथक पृथक अलग अलग एंड सेपरेट शास्त्रों की रचना की। अब हम पूरे श्लोक का अर्थ देखेंगे। ब्रह्मा स्मृतो आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत सो अश्विनो तो सहस्त्राक्षम सो अत्रिपुत्रादिकान मुनि ते अग्निवेशादिकांसते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड एंड फोर्थ श्लोक। फोर्थ श्लोक आधा है। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण करके दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान दिया।
दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों यानी नासत्य एवं दक्ष को आयुर्वेद का उपदेश दिया। अश्विनी कुमारों ने सहस्त्राक्ष जिनकी 1000 आंखें हैं यानी कि इंद्र को, और इंद्र ने अत्रि पुत्र अर्थात आत्रेय, धन्वंतरि, निमि, काश्यप आदि को आयुर्वेद पढ़ाया। आत्रेय आदि ने अग्निवेश आदि शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया। फिर अग्निवेश आदि ने पृथक पृथक तंत्राणी शास्त्रों की रचना की। ये है अष्टांग हृदय के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण के श्लोक का एक्सप्लेनेशन। गाइस, अब अष्टांग हृदय, अष्टांग नाम से 2 तंत्र हैं। एक को कहते हैं अष्टांग हृदय, एक को कहते हैं अष्टांग संग्रह। जो अष्टांग हृदय है उसकी रचिता है लघु बाघ भट्ट, और जो अष्टांग संग्रह है उसकी रचिता है बृहद बाघ भट्ट। जो लघु बाघ भट्ट है वो बृहद बाघ भट्ट के ग्रैंडसन है, और जो बृहद बाघ भट्ट है वो ग्रैंडफादर हैं लघु बाघ भट्ट के। अष्टांग संग्रह का टाइम है 6th सेंचुरी AD और 7th सेंचुरी AD टाइम है अष्टांग हृदय का। अष्टांग हृदय में टोटल 120 अध्याय है और अष्टांग संग्रह में टोटल 150 अध्याय हैं। स्थान से आप समझते हैं, जैसे कि सूत्र स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान और यही सब चिकित्सा स्थान। तो यही सब स्थान जो हैं वो अष्टांग हृदय में 6 है और अष्टांग संग्रह में 6 है। सबसे ज़्यादा टीका जो लिखी गई है वो अष्टांग हृदय पे लिखी है। जितनी भी संहिताएं हैं आयुर्वेद में, तो सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई हैं वो अष्टांग हृदय पे लिखी गई हैं। उनका नंबर है 44। और उसके बाद जो अष्टांग संग्रह है उस पर सिर्फ एक टीका लिखी गई है, वो भी है शशि लेखा टीका, और वो लिखी है इंदु ने। अब आप लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये टीका क्या होता है। तो टीका एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ कि टीका का मतलब होता है एक ऐसा तंत्र जो कि बहुत टफ लैंग्वेज में, जटिल और क्रिटिकल लैंग्वेज में लिखा गया है, उसको एक इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, वो होती है टीका। तो डिफरेंट आचार्य या आचार्य लोग उस टीका को लिखते हैं ताकि लोगों को इजीली वो समझ में आ सके। तो टीका मतलब यही है। तो सबसे ज़्यादा टीका जो आयुर्वेद में लिखी गई है वो अष्टांग हृदय पे लिखी गई है 44, और सबसे कम टीका जो लिखी गई है वो अष्टांग संग्रह पे लिखी गई है, सिर्फ एक टीका, यानी कि शशि लेखा टीका इंदु, जो कि 13th सेंचुरी AD में लिखी गई थी। अब हमने जो पढ़ा है, जो हम आयुर्वेद का अवतरण पढ़ रहे हैं आचार्य बागभट्ट के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार, उसका एक छोटा सा रिकैपुलेशन करते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद का अवतरण अष्टांग हृदय के अनुसार सबसे पहले आयुर्वेद किसको स्मरण किया? किसने स्मरण किया? ब्रह्मा ने किसको सिखाया? दक्ष प्रजापति ने किसको सिखाया? अश्विनी कुमारों ने किसको सिखाया? इंद्र ने किसको सिखाया? आत्रिपुत्र अर्थात आत्रेय, धन्वंतरि, नेमि, काश्यप आदि ने। फिर आत्रेय, धन्वंतरि, नेमि, काश्यप आदि ने अपने अपने शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। जैसे कि आत्रेय के शिष्य थे अग्निवेश, धन्वंतरि के शिष्य थे सुश्रुत आदि शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया। फिर अग्निवेश, सुश्रुत आदि शिष्यों ने तंत्र निर्माण किया, शिष्यों द्वारा तंत्र निर्माण हुआ, जो कि हमारे पास है। हम उन सुश्रुत संहिता, चरक संहिता इनको पढ़ते हैं। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।